जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। 24 जुलाई 2025 राजस्थान के सीकर जिले में स्थित घाटू श्याम मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद भक्तों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये घटना एक मध्य वर्गीय परिवार की, जिनके जीवन में बाबा घाटू श्याम ने ऐसा चमत्कार किया जिसे सुन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये घटना सुन आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास गहरा हो जाएगा। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लक्ष्मण सिंह, उनकी पत्नी रोशनी, उनका 10 साल का बेटा वंश और लक्ष्मण की मां पुष्पा देवी। यह परिवार उदयपुर का रहने वाला था, जो अपनी साधारण जिंदगी में रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहा था। लेकिन घाटू श्याम दरबार की उनकी एक यात्रा ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। भक्तों, कहानी सुनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि श्याम बाबा के आने वाले और भी चमत्कार हम आपको बताते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लक्ष्मण सिंह की उदयपुर में कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी। पिछले कुछ वर्षों से उनकी दुकान घाटे में चल रही थी। सर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उनकी पत्नी रोशनी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, लेकिन उनकी तनख्वाह से घर का खर्चा पूरी तरह नहीं चल पाता था। इसके अलावा उनके बेटे वंश को जन्म से ही एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने बताया था कि वंश के दिल में एक बड़ा छेद है। उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी। लक्ष्मण की माँ पुष्पा देवी एक गहरी आस्थावान महिला थी और वह बाबा श्याम की भक्त थी। वह लक्ष्मण से हमेशा कहती थी, बेटा लक्ष्मण, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम का दरबार खुला रहता है। पुष्पा देवी हर साल घाटू श्याम मंदिर में जाया करती थी, लेकिन लक्ष्मण और रोशनी कभी इस बात पर यकीन नहीं करते थे। लक्ष्मण को लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और रोशनी का मानना था मेहनत से ही जीवन को बदला जा सकता है। लेकिन एक दिन कर्ज का बोझ और वंश की बीमारी ने लक्ष्मण को पूरी तरह तोड़ दिया। लक्ष्मण की मां ने लक्ष्मण को बोला कि एक बार बाबा के दरबार चल, अगर मन से मनाओगे तो बाबा जरूर सुनेंगे। आखिर में अपनी मां की जिद के आगे झुककर लक्ष्मण ने पूरे परिवार के साथ घाटू श्याम जाने का फैसला किया। अगले दिन 23 जुलाई 2025 को परिवार के साथ घाटू श्याम यात्रा शुरू की। 23 जुलाई की सुबह लक्ष्मण, रोशनी, वंश और पुष्पा देवी घाटू श्याम मंदिर के लिए अपनी पुरानी कार में घर से निकले। रास्ते में वंश की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रोशनी घबरा गई। उसने लक्ष्मण को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन वहाँ आसपास कोई अस्पताल नहीं था। पुष्पा देवी ने शांत स्वर से कहा, बेटा गाड़ी मत रोको, श्याम दरबार तक पहुँच जाओ, बाबा सब ठीक करेंगे। लक्ष्मण को अपनी माँ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वह गाड़ी चलाता रहा। रास्ते में लक्ष्मण की गाड़ी अचानक से सुनसान रास्ते पर बंद पड़ गई। वहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं थी और ना ही कोई आता जाता दिख रहा था। लक्ष्मण ने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। पुष्पा देवी निरंतर श्याम बाबा का नाम जाप करती रहीं। तभी दूर से एक बुजुर्ग आता दिखाई दिया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और उसने साधारण सा धोती कुर्ता पहने हुए था। यह बुजुर्ग लक्ष्मण की गाड़ी के पास आकर रुका और बोला, बेटा गाड़ी खराब हो गई है क्या? चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने गाड़ी का बोनट खोला, कुछ किया और बोला, अब स्टार्ट करो। लक्ष्मण ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। रोशनी और पुष्पा देवी ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया, लेकिन जब पीछे मुड़कर लक्ष्मण ने देखा तो
वह बुजुर्ग गायब हो गया था। तभी वंश, जो अब तक चुपचाप लेटा था, वह अचानक उठ बैठा और बोला, पापा पापा, ये श्याम बाबा थे। मैंने दादी के कमरे में इनकी तस्वीर देखी थी। यह देख और सुन रोशनी और लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गए। देवी ने अपनी आंखें बंद कर फिर से बाबा का नाम जाप शुरू किया। शाम तक परिवार घाटू श्याम मंदिर पहुंचा। मंदिर में बहुत भीड़ थी, लंबी लाइन लगी थी। वंश की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और वह बार बार बेहोश हो रहा था। 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद जब वह बाबा के दरबार में पहुंचे तो बाबा की गर्भगृह में प्रवेश करते ही वंश ने आंखें खोली। उसने बाबा की मूर्ति की ओर देखा और जोर से बोला, दादी, ये वही बाबा हैं जो रास्ते में मिले थे। और रोशनी की गोद से उतरकर वंश तेजी से बाबा की ओर भागा और बाबा के सामने जाकर जोर जोर से बाबा का जयकारा बोलने लगा। बोलिए हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, और नाचने लगा। यह चमत्कार देख रोशनी और लक्ष्मण की आंखें भर आईं। पुष्पा देवी ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और कहा, हे हारे के सहारे श्याम बाबा, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मंदिर में पुजारी ने उन्हें एक निशान दिया और बोले, ये निशान अपने घर जाके लगाइएगा। बाबा की कृपा हमेशा आप पर बरसेगी। अब वंश की हालत में सुधार हो रहा था। वह सामान्य बच्चों की तरह हंस और खेल रहा था। वह रात को मंदिर के पास धर्मशाला में रुके। अगले दिन सुबह वह परिवार श्याम कुंड में गए और सबने श्याम कुंड में स्नान किया। वंश को भी स्नान कराया और फिर दोबारा श्याम बाबा के दर्शन करने गए। लक्ष्मण और उनके परिवार ने देखा कि बाबा की मूर्ति के चारों तरफ एक अलौकिक तेज बिखर रहा है। तभी मंदिर के पुजारी बोले, आज बाबा का विशेष दर्शन है। तभी लक्ष्मण ने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर बाबा के चरणों में चढ़ाया। पति पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, हमारे बेटे वंश को ठीक कर दो। बाबा, आप सबकी सुनते हो, हमारी भी सुन लो। फिर वह परिवार अपने घर वापस आए। मंदिर से मिले निशान को लक्ष्मण ने अपने घर के मंदिर में लगाया। फिर 2 दिन बाद वंश को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। लक्ष्मण, रोशनी ने बाबा श्याम के आगे दिया जलाया और प्रार्थना की, बाबा हमारे बच्चे की रक्षा करना। फिर डॉक्टर के पास गए। वंश का चेकअप करके डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। वंश के दिल में जो बड़ा छेद था वह पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टर की बात सुन रोशनी और लक्ष्मण के खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वंश बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण का काम भी अब बहुत अच्छा चलने लगा। अब पूरे परिवार के साथ हर महीने लक्ष्मण बाबा के दर्शन करने जाते थे। कारोबार बढ़ता गया। अब तो मानिए परिवार में रोज दिवाली जैसा हो गया। अब वह पूरा परिवार बाबा के दर्शन करने हर महीने जाता है। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। तो देखा भक्तों आपने, ऐसी है मेरे श्याम प्रभु की लीला। जो सच्चे दिल से उनको पुकारता है वह उनकी पुकार ज़रूर सुनते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।